तो 7वें और अंतिम चरण के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं और इसी के साथ जो मतदान का शोर है वो थम जाएगा। लेकिन उससे पहले ये दिग्गज जो मतदान के लिए पहुंचे, जो अपने उनकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। लेकिन इस बीच मशहूर भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की अगर बात करें तो वो भी गाजीपुर में अपना वोट डालने के लिए पहुंचे। मृदुल, बिल्कुल, और इस बार चुनौती है उनके लिए भी समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन अपना मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे और चेहरे पर मुस्कान है और लोकतंत्र के इस महापर्व में जो उंगली की ताकत है वो दिखा रहे हैं, उस स्याही की ताकत दर्शा रहे हैं कैमरे पर। और इसके बाद क्या बोलेंगे ये भी देखना होगा ईमानी, क्योंकि दावे इस दौरान आखिरी चरण में अलग अलग तरह से सुबह से ही हम देख रहे हैं किए जा रहे हैं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, लेकिन क्या कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं। हर कोई ये बात जान चुका है कि लोकतंत्र की ताकत है और हमारे एक वोट की ताकत है, जिसके वजह से आज भारत पूरी दुनिया में शक्तिशाली बना है और भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। तो कोई भी अपना वोट खराब नहीं करेगा और सब लोग जानते हैं कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो हमको यही अपना मतदान करके ही हम बना सकते हैं। अंतिम चरण का जो चुनाव है वो आज संपन्न हो रहा है। वोटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। 4 जून को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें 5 बजे से लगातार आप एग्जिट पोल देखेंगे और ये डबल एग्जिट पोल होगा, जिसमें आपको सटीक तस्वीर नजर आएगी, जिसमें आपको सटीक आंकड़े बताएंगे आखिर कौन सत्ता पर काबिज होने जा रहा है। ये सबसे बड़ा और सबसे सटीक एग्जिट पोल रिपब्लिक भारत पर शाम 5 बजे से अर्नब के साथ आप लगातार देखेंगे। लेकिन आपको बता दें कि आज अंतिम चरण के जो चुनाव है वो संपन्न हो रहे हैं और उससे जुड़ा लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा न्यूज रूम आप देख रहे हैं और यहां से हम एक एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि रिपब्लिक भारत आज डबल एग्जिट पोल आपके सामने लेकर आ रहा है। शाम 5 बजे से एकदम सटीक अनुमान आप सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक भारत पर देखने वाले हैं। शाम 5 बजे से अर्नब आपके साथ जुड़ेंगे और बताएंगे कि आखिरकार क्या रुझान सामने आ रहे हैं। एक बड़े सैंपल के साथ रिपब्लिक भारत ने डबल एग्जिट पोल आपके लिए तैयार किया है और वो एग्जिट पोल हम लगातार आपको बताएंगे 5 बजे से। वोटिंग के 1 घंटे बाद लगातार वो तस्वीर निकलकर सामने आ जाएगी कि आखिरकार 4 जून को जो नतीजे हैं वो क्या कह रहे हैं। तो इससे जुड़ा एक एक अपडेट हम आपको बताएंगे और अब सीधे हम रुक कर लेते हैं हमारी सहयोगी हिमानी का। बिल्कुल, तो गायत्री ये बता रही थी कि शाम 5 बजे से देखना ना भूलिएगा डबल एग्जिट पोल और आपको सबसे सटीक अनुमान जो है वो भी यहीं देखने को मिलेगा। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ स्टूडियो में तो एक बड़ी टीम है ही हमारे साथ, लेकिन साथ ही साथ मृदुल ग्राउंड पर भी एक बड़ी टीम इस वक्त हमारी मौजूद है। हमारे साथ अभी जो जुड़े हुए हैं ग्राउंड से, सुमित चौधरी जुड़े हुए हैं बनारस से और साथ ही साथ लोमस हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। मृदुल, बिल्कुल, इस भीषण गर्मी में मतदान के क्या हाल है बताएंगे। सबसे पहले सुमित, प्रियंका भी हमारे साथ जुड़ गई है मंडी से, उनके पास भी चलेंगे। पहले सुमित आपके पास आ रहे हैं, बताइए जरा क्या अभी तक आप सुबह से देख रहे हैं, किस तरह से नंबर्स बढ़ रहे हैं? देखिए, लगातार मतदान जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और मृदुल भीषण गर्मी है, लेकिन इसके बावजूद भी किसी भी तरीके के उत्साह में कमी नहीं है। एक और पोलिंग बूथ पर यहाँ पर पहुंचे हैं, अलग अलग इंतजाम है, यहाँ पर पानी के इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा जो लोग बाहर निकले उनके चंपी करने का भी इंतजाम यहाँ पर किया गया है। लेकिन जो लोग बाहर आए हैं जरा उनसे भी बात करते हैं। यहाँ पर जरा इधर आ जाइए और थोड़ा सा बात करते हैं जो लोग वोट कर बाहर आए हैं। सर, आपने वोट कर दिया? जी हाँ, बिल्कुल। किन मुद्दों को लेकर आपने इस बार वोट किया, क्या था जहन में वोट करते वक्त? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो विकास का ही है, उसके अलावा वोट करने की कोई और वजह नहीं बची। जो कुछ हम लोग बनारस में देख रहे हैं जी इन 10 सालों में, वो एकदम पूरी तरह से बदलाव वाला है। अब जिस रास्ते हम चल पड़े उस रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए ही वोट किया है, उससे वापस आने की कोई जगह नहीं है। बनारस ने इस बार क्या सोचकर वोट किया है? बदलाव के लिए, विकास के लिए क्या जहन में रहा वोट करते वक्त? मेरे ख्याल से बनारस अगर आप आए होंगे और पहले भी आए होंगे तो सब कुछ आपको यहीं पे दिखाई दे रहा होगा।
बताने की जरूरत नहीं है। बताने सब कुछ की अच्छा हुआ है, जरूरत बहुत नहीं अच्छा है, हुआ है। बदलाव के लिए दे रहे हैं, विकास के लिए दे रहे हैं। और पीएम मोदी की अपील का कितना असर पहुंचा है, रिकॉर्ड मतदान करने की बात वहां पर उनकी ओर से कही गई। लेकिन एक बार चंडीगढ़ का रुख करते हैं, क्योंकि यहां पर इस बार प्रत्याशी बदल दिया गया है। बीजेपी की ओर से संजय टंडन पर इस बार भरोसा जताया गया है, किरण खेर का टिकट काट दिया गया था। लेकिन उधर दूसरी तरफ उनके खिलाफ मनीष तिवारी, क्या वहां पर देख रहे हैं किस तरह का माहौल जनता के बीच क्या सुनाई दे रहा है, किस तरह के मुद्दे लोमस? बिल्कुल हिमानी, आप देख सकते हैं जैसे जैसे गर्मी तेज हो रहा है, लोगों की संख्या बेहद कम होती हुई दिख रही है। पोलिंग बूथ पे इक्का दुक्का लोग ही अपने घर से निकल करके अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए, उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। आपने अपने मत का प्रयोग कर लिया? क्या लगता है, क्या खास मुद्दे रहे थे आपके? हमारे मुद्दे देखिए कई मुद्दे हैं, लेकिन लोग जैसे कैमरा फेस करते हैं वो घबरा जाते हैं, क्योंकि हमने कई लोगों से बात की। उन्होंने कहा कि जो नेशनल का मुद्दा है, जो देश के प्रति मुद्दा है, जो हमारे देश को आगे बढ़ा है, उसी को हम वोट डालेंगे। और साफ तौर पे आपने देखा घबरा जाते हैं, कुछ लोग बताना नहीं चाहते क्योंकि उनका अधिकार है, वोट सीक्रेट रखना चाहते हैं। और हमारे साथ प्रियंका जुड़ी हुई हैं मंडी से। प्रियंका, जरा बताइए किस तरह का माहौल है? थोड़ा सा तापमान वहां कम है, क्या इस वजह से वोटिंग ज्यादा हो रही है? आंकड़े क्या कह रहे हैं, दिखाइए जरा। देखिए अभी तो तापमान बढ़ चुका है यहाँ पर, मौसम का, और गर्मी बहुत ज्यादा है। इसलिए पोलिंग बूथ पर भी बहुत ज्यादा लोगों की जो संख्या है वो नहीं दिख रही है। लेकिन यहाँ मंडी लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो बीजेपी की तरफ से कंगना रनौत चुनावी मैदान में है। पहली बार वो चुनाव लड़ रही हैं, उन्हें बॉलीवुड की क्वीन